चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का जो 1 क्या है, मिथिला सांस्कृतिक सीमा, उसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन केवल करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, छोटा क्वेश्चन करेंगे, कम क्वेश्चन करेंगे और पूरे सटीक क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी संभावित प्रश्न है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह क्या है, देखिए। मैथिली मिथिला में लोकक भाषा अच्छी, तो वह क्या हो जाएगा फिर देखिएगा। तो वह हो जाएगा मातृभाषा, ठीक है। मैथिली जो होता है मिथिला के लोगों का क्या है, ये मातृभाषा है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। मैंने इसमें आंसर भी जो है क्या किया हूँ, शेयर किया हूँ, ताकि जो है ये क्या आप लोगों को ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। जो क्वेश्चन देखे नहीं, आंसर आंसर के साथ ही जो है हम उसको जो है देखते चल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक शायद, तो इसका जो संपादक होगा वो क्या हो जाएगा, गंगापति सिंह भी हो जाएगा और हरिमोहन झा भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गंगापति सिंह भी हो जाएगा और हरिमोहन झा भी हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन क्या होगा देखिएगा, 80% नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये जो मिथिला मंडल संस्थापक स्थापना कैलनी, तो इसका क्या हो जाएगा देखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मण झा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मिथिला यूनियन रिपब्लिक पोथी के लेखक के थी का। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए तो आंसर दिया ही है, ये हो जाएगा लक्ष्मण झा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। जनक राजवंश चला, तो जनक जो राजवंश था वो क्या था, नीमी जनक था, ठीक है। इसमें अगर चारों ऑप्शन देखिएगा तो जनक राजवंश के चला, तो जनक राजवंश जो है नीमी जनक था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ दक्ष शिल्पी को पुरस्कार गोदावरी दत्त के दिल गेलेन तो कब दिया गया था पता है, ये दिया गया था 1980 ईस्वी में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मिथिला नामक मैथिली साप्ताहिक आरंभ के कैलनी, तो ये जो है के किया था, तो डॉक्टर लक्ष्मण झा ने किया था। किसने किया था, तो डॉक्टर लक्ष्मण झा जी ने किया था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहे कि 24 योजन बराबर होइत अछि, तो 24 योजन जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो 24 योजन बराबर क्या होता है देखिएगा, तो वह होता है 96 कोस के बराबर, ठीक है। 24 योजन बराबर कितने कोस के बराबर होता है, तो वो होता है 96 कोस के बराबर। क्योंकि एक योजन बराबर जो होता है वह कितना होता है देखिएगा, एक योजन बराबर जो होता है आपका, वह हो जाता है कितना, 4 कोस के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 है, तो 24 योजन बराबर कितना होगा देखिए, 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, समझ में आया ये क्वेश्चन, एक योजन बराबर कितना होता है, तो एक योजन बराबर होता है 4 कोस। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर 96 कोस हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, एक योजन बराबर होते हैं, देखिए इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है। एक योजन बराबर कितना हो जाता है फिर, एक योजन बराबर होता है 4 कोस, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि कोसी से गंडकी धरी मिथिला का नमती अच्छी, तो नमती क्या हो जाएगा फिर देखिएगा, नमती जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 योजन। नहीं, नमती का मतलब क्या होता है पता है, नमती का मतलब होता है, नमती का मतलब क्या होता है पता है, तो नमती का मतलब होता है लंबाई। चकराई रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, नहीं। तो अभी आते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का लेखक के छेद, तो देखिएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि मिथिला का चौड़ाई अच्छी, तो मैंने बताया था मिथिला चौड़ाई मतलब क्या हुआ, चकराई, चकराई मतलब चौड़ाई, चौड़ाई ही हुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 64 कोस के बराबर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो क्वेश्चन है कि मिथिला में विदेह एवं खाली स्थान दू गणराज्य, तो मिथिला में दो गणराज्य कौन कौन था, तो एगो विदेह था, दूसरा क्या था, लिच्छवी था, ठीक है। पहला क्या था, विदेह था, दूसरा क्या था, लिच्छवी था। तो हमारा दो गो ऑप्शन हो जाएगा, मिथिला में दो गो गणराज्य था, एगो विदेह था, दूसरा क्या था, लिच्छवी था, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि जैन धर्म का प्रवर्तक के चला, तो जैन धर्म का जो प्रवर्तक था वह क्या हो जाएगा देखिएगा, तो महावीर स्वामी हो जाएगा। इसका प्रथम अगर तीर्थकर पूछेगा तो वो होता है ऋषभ देव, लेकिन जो है यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रवर्तक के चला, तो प्रवर्तक क्या हो जाएगा फिर, तो प्रवर्तक हो जाएगा महावीर स्वामी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलनी, मतलब के खोलनी, तो क्या हो जाएगा फिर देखिएगा, वहां पे हो जाएगा आपका रामलोचन शरण, ठीक है।
क्या हो जाएगा, रामलोचन शरण हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, ये चैप्टर से 15 क्वेश्चन था, तो 15 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। तो कह रहा है देखिए, अनेकता में एकता कौन प्रतीक अच्छी, मतलब अनेकता में एकता अगर की बात करिएगा तो कौन देश में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत देश में। क्या हो जाएगा फिर, भारत देश में हो जाएगा। अनेकता में एकता कौन सा देश में है, तो भारत देश में है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के थे का। देखिएगा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक जो है वह क्या है, रामलोचन शरण है। कौन है फिर, देखिएगा, रामलोचन शरण है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक थे का। इसका जो लेखक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फिर, देखिएगा, वो हो जाएगा भोलालाल दास। ठीक है, क्या हो जाएगा, भोलालाल दास। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत स्वतंत्र हुआ था, पता है भारत स्वतंत्र कब हुआ था, तो 1947 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक साहित्य के विधा के अंतर्गत आवेदित है। ये जो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा है वो क्या है, निबंध है। क्या दिया है, देखिए, निबंध है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिली भाषा आ मात्रा का अंतर अछि। तो हिंदी और मैथिली में जो भाषा का अंतर है वो किसका अंतर है, केवल वर्तनी का अंतर है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं कुछ ये चैप्टर फिर खत्म हो गया। अब चैप्टर नंबर आते हैं 3 पर। चैप्टर 3 क्या कर रहा है कि इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10 दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित कल गेल। तो कहिया किया गया था पता है, तो ये किया गया था 1961 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि जवाहर जेहने देख लो जेने पहलो निबंधक लेखक थे का। तो पता है जवाहर जो है जेहने देख लो जेने पहलो का जो लेखक है वो कौन है, तो उसका लेखक का नाम है जयकांत मिश्र। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उड़ीसा का नेता हरे कृष्ण डॉट 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 बजला है, तो क्या किसके बारे में बोला था, महताब के बारे में। उसका नाम क्या था, महताब था। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान चला, तो इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान जो था वह क्या था, डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर है, किसी दिनक प्रतीक्षा कैला पर ओ दिसंबर खाली स्थान तारीख में 7 बजे साँझखन प्रदर्शनी के उद्घाटन करवा का समय निर्धारित कैलनी। तो क्या हो जाएगा फिर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर 9 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो चलते हैं वह चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर मतलब अगले चैप्टर पे चलते हैं। इसका शीर्षक क्या है, चंद्रमुखी। इसको जो लिखा था वो किसने लिखा था, पता ही है, लिली रे ने। तो वह कह रहा है कि चंद्रमुखी उपसंहारक उपन्यासक के उपन्यासकार के छथि। तो चंद्रमुखी जो लिखा है वो किसने लिखा है पता है, तो पता ही है किसने लिखा है, लिली रे से। अब मैंने क्वेश्चन लेखक परिचय जो है इस वीडियो के शुरू में ही करा दिया है, उसे भर भर के क्वेश्चन आएगा कल। ठीक है, तो उसको जो है ढंग से देखना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि चंद्रमुखी रचना है। तो चंद्रमुखी रचना किसका है, तो लीली रे का ही है। नहीं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिली रे लिखने छथ, तो लिली रे किस क्या लिखा था पता है, चंद्रमुखी लिखा था। तो इसके बाद जो हम आते हैं किस पर, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि फूल जो है चंद्रमुखी डॉट 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 शहर लो जाए चाहे चाल। तो कौन शहर ले जाना चाह रहा था, तो वहां पे हो जाएगा कथी, मधुबनी। हम लोग पढ़े थे ना कि फूल कहाँ पर रहता था, तो मधुबनी में रहता था। नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि लिली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलैन। तो कथी पर लिली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटा था, तो मरीचिका पर मिला था। ठीक है, मैं देखिएगा तो आंसर भी जो है इसमें सबका डालते गया हूँ, आप लोग को ऐसे देखने में दिक्कत नहीं होगा, कम समय है। हम लोग आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेगा, चंद्रमुखी दायक पुत्र है। तो चंद्रमुखी दायक का जो पुत्र था वह, उस पुत्र का क्या नाम था पता है, पुत्र का नाम था, क्या नाम था जी, फूल नाम था। तो उसके पुत्र का क्या नाम था, तो फूल नाम था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। करा कि माछ खैला सब बढ़े थे। तो चैप्टर के हिसाब से देखिएगा तो चैप्टर में कहा गया था कि माछ खैला से क्यों बढ़े थे, तो बुद्धि बढ़े थे। ठीक है, माछ खैला से क्या बढ़ता है, तो बुद्धि बढ़ता है हमारा, चैप्टर के अकॉर्डिंग है। इसके बाद है कि फूल जो है वकालती पास कैला के बाद मायक प्रति मास डॉट 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 टका पठावा लग रहा है, कई टका रुपया पठाने लगा था। तो पहले तो 5 टका पढ़ाया, ठीक है, और बाद में कितना टका पढ़ाया, 10 टका पढ़ाया। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी। नहीं, अब हम लोग चलते हैं अगले अगले चैप्टर पे चलते हैं। इसके बाद है राजमोहन झा का अकादमी पुरस्कार भेटलैन।
तो राजमोहन झा के अकादमी पुरस्कार कहिया मिला था, तो किस पे मिला था पता है, तो आई कायल परसों पर मिला था। किस पे मिला था, आई कायल और परसों पर मिला था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि ममता रमुआ के किया ने कहले, तो ममता जो है रमुआ क्या आने के लिए बोला था पता है, तो क्या बोला था, पापड़ लाने के लिए कहा था, पापड़। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि हम कटोरा उठा को एके सांस में बचाओ सबटा खाली स्थान पीप गलो। तो इसमें पढ़िएगा तो अगर गौर से आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें क्या था, एक के सांस में उठा क्या पी गया था, लेखक जी ने दूध पी गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि आरंभ पत्रिका का संपादक छला। तो आरंभ पत्रिका जो है उसका संपादक कौन था, राजमोहन झा था जी। कौन था, राजमोहन झा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित छेद। तो इसका जो हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, फिर राजमोहन झा हो जाएगा। हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, खाली हम लोग को देख लेना है एक बार क्वेश्चन। परीक्षा में इससे जो है काफी क्या होगा, हेल्प मिल जाएगा। इसलिए हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, एकदम बढ़िया से शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब और भी ज्यादा पढ़ना, कुछ व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन भी पढ़ लेना है आप लोगों को, ताकि जो परीक्षा में आप लोग, हम आशा करता हूँ कि 100% बना करके आइएगा। कल 50 से 50 सही हो जाना चाहिए क्वेश्चन, और हमको लगता है कि आ भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12th वाले में मैंने करवाया था हिंदी ईयर का, तो मेरे सारे विद्यार्थी तो लगभग 50 में 49, कुछ बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो 50 से 50 50 50 से सही करके लाया था। तो आप लोग भी देखिएगा कल के एग्जाम में 50 से 50 सही करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि ममता की करे चली। तो ममता क्या कर रहा था, अगर आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो पढ़े होंगे कि ममता जो क्या थी, प्रोफेसर थी कॉलेज की, और वो क्या कर रहा था, तो कॉपी जांच जांच रह चली। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम खाली स्थान तोड़ी, हम जो है खाली स्थान तोड़ी दांत पर दलो। तो क्या तो दांत कर दिया, तो चैप्टर में पापड़ के बारे में था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पापड़। ठीक है, अब है कि अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजमोहन झा के पिता छलखिन। तो राजमोहन झा का पिता जो छलथिन वो कौन था, तो मनमोहन झा था। कौन था, मनमोहन झा। इसमें झा लिखा गया, इसमें क्या हो जाएगा, फिर मनमोहन झा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अभी हम लोग आते हैं, इसमें देखिएगा कुछ मिस प्रिंटिंग है। पर्यावरण शुद्धता है तो शारीरिक उपयोगी होते हैं। तो पर्यावरण जो शुद्धता होता है उसके लिए शारीरिक उपयोगी जो होता है वो क्या होता है पता है, तो गाछ वृक्ष होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, तो मल मूत्र यत्र त्याग करब जो है, करब वायु का खाली स्थान मुख्य कारण थी। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, प्रदूषणक। हम मल मूत्र यहाँ वहां त्याग करेंगे, इससे क्या होगा पता है, तो प्रदूषण की समस्या हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला चैप्टर पे। अगला चैप्टर क्या है कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बी और अम्बेडकर, इस चैप्टर का नाम है। इस क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया। चैप्टर का नाम क्या है कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन वही कि देखिए यहाँ से शुरू है, यहाँ शुरू है, कह रहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव कक्कर नियम छे, तो ई प्रकृति का नियम होता है जी। जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है किसका नियम होता है, तो प्रकृति का ये नियम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा कि महार जाति बुझल जाता है। तो महार जाति हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि क्या बुझा जाता है, अस्पृश्य बुझा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 14 अप्रैल को जयंती मनावल जात है। तो 14 अप्रैल को जो हम लोग किसका जन्मदिन मनाते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाते हैं 14 अप्रैल को। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भीमराव अंबेडकर राज्यसभा का सदस्य मनोनीत भेला। इसका जो सदस्य मनोनीत हुआ था वो कब हुआ था पता है, उसका हो जाएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के जन्म भेलन। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। अब लोग कोशिश करिएगा कि इसी वाला प्रश्न से बचे, एग्जैक्ट रहिएगा 100%, फिर तभी करिएगा। वैसे तो इस वीडियो से अगर पढ़ लीजिएगा तो इसी वाले सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि भाग नारायण झा लिखित नाटक चयन। तो भाग नारायण झा जो लिखित नाटक है वो क्या है, नाटक उसका नाम है मनोरथ। क्या कर रहा है इसका, क्या हो जाएगा देखिएगा, मनोरथ हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि भाग नारायण झा का रचना है। तो भाग नारायण झा का रचना का नाम क्या था, तो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा कि प्रतिभा भान अम्बेडकर 1912 में अर्थशास्त्र आर डॉट डॉट में डिग्री हासिल कैलनी। तो इसका जो ऑप्शन होगा
वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजनीति में जो है डिग्री इन्होंने हासिल किया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा का सदस्य रहला नहीं, तो इसका जो राज्यसभा का सदस्य रहा था वो क्या था? मृत्यु उपरांत तक जो है राज्यसभा का सदस्य रहा था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष चला, तो इसका जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था वो क्या था? भीमराव अम्बेडकर था। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रचयिता के था, तो पता ही है इसका जो रचयिता था वो कौन था? भाग नारायण झा था। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्रदेश नामक क्वेश्चन, इसका कुछ ऑप्शन आ गया इधर है। करें कि प्रदेश नामक यात्रा वृत्तांत चयन, तो वो भी किसका है? भाग नारायण झा का ही है। ठीक है, अगर ऑप्शन और बात कर ले, ऑप्शन जो है अगर सी का बात करें यही होगा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्रैक। ठीक है, चैप्टर का नाम है पता है ना? टेम्पू चालक वाला चैप्टर है क्रैक, जिसे ब्रैक लिखा गया है, क्रैक होगा जी, ब्रैक नहीं होगा, मिस हो गया। तो इसका जो क्या है? कह कि क्रैक शीर्षक का रचनाकार है, तो पता ही है इसका रचनाकार क्या हो जाएगा? फिर उमाकांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अपनवाद निबंध संग्रह चयन, तो अपनवाद निबंध संग्रह किसका जी है? जो उमाकांत जी का है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर उमाकांत तक रचना ऐसे क्या हो जाएगा? इस चैप्टर के हिसाब से देखिएगा तो उमाकांत का जो रचना होगा वो क्या होगा? क्रैक हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि मान लियो जे ओकर खाली स्थान डॉट डॉट क्रैक भेल, तो क्या हो जाएगा? फिर नाम नहीं, उसका नाम क्रैक हुआ था क्योंकि उसका बिहेवियर उस प्रकार का था। ठीक है, इसमें क्रैक का मतलब क्या? मतलब कोई निगेटिविटी नहीं था, पॉजिटिविटी था उसमें। उन्होंने देख, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो देखे थे ना, एक महिला को जो है किस प्रकार से उन्होंने बचाया था। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अरदर गवैत खूब रेस में खाली स्थान चलवत रही है, तो क्या चला रहा था वो? करेक्ट जो था वो क्या चला रहा था? टेम्पो चला रहा था। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्रैक कथा थिक, तो क्रैक कथा किसके बारे में दिया गया है? तो हमको पता ही है, टेम्पो चालक के बारे में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? डॉट डॉट गाड़ी स्टार्ट चल पड़ल, तो के चल पड़ा था गाड़ी स्टार्ट करके, तो क्रैक चल पड़ा था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, एवं संविधानक रूपरेखा। तो ये जो है वह है कि मेरठ छावनी, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? मेरठ मेरठ मेरठक सैनिक छावनी में विद्रोह कहने चला, तो मेरठ सैनिक छावनी में किसने विद्रोह किया था पता है? मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिर ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कांग्रेसक सूरत अधिवेशन भेल, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 1907 ईस्वी में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? ये सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कैला नहीं, तो देखिए सिपाही विद्रोह जो था वो कुंवर सिंह ने भी किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने भी किया था और नाना साहेब ने किया था। इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के लेखक क्षेत्र, इसका जो रूपरेखा का लेखक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? फिर रत्नेश्वर मिश्र हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत स्वतंत्र भेल, तो देखिएगा ये क्वेश्चन डबल डबल बार आ गया। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो पता ही है हम लोग को, 1947 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? प्रथम विश्व युद्ध भेल रहे, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? पता ही है, 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनला, तो भारत का जो राष्ट्र का कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष है, वो कौन बना था पता है? डब्ल्यू सी बनर्जी ने बना था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान के चला, तो पता ही है क्या हो जाएगा फिर? इस डॉक्टर इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान जो बना था वो क्या था? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। सिपाही विद्रोह कहिया भेल, यह परीक्षा दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। ये सिपाही विद्रोह जो हुआ था कहिया हुआ था पता है? 1857 ईस्वी में हुआ था। नहीं, अगला क्वेश्चन है बंग भंग आंदोलन कहिया भेल, ये भी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है। बंग भंग आंदोलन कहिया हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, बंग भंग आंदोलन कहिया हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था।
इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कहिया 1942 ईस्वी में हुआ था। नहीं, इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक स्थापना भेल छल। भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक जो स्थापना हुआ था वह क्या हुआ था, दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। याद रखना 1885 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोग 8 में भी पढ़े हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी खाली स्थान कांग्रेसक स्थापना कनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। तो इसका जो प्रमुख व्यक्ति हो जाएगा वह क्या हो जाएगा पता है, ए ओ ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर अगला पर, जिसका नाम है लेबरा अनहार में एकता जोत। तो ये एक प्रकार का क्या है, एकांकी है। इसको लिखा है महेंद्र मलंगिया ने। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहा कि लेबरा अनहार में एकता जोत एकांकीकार थी का। इसका जो एकांकीकार कौन है लेबरा अनहार में एकता जोत, तो ये है महेंद्र मलंगिया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है घोड़ा कहिया पाउज करते। तो घोड़ा कहिया पाउज करते, तो इस चैप्टर में गौर से पढ़िएगा। तो बच्चा सब किसके बारे में कह रहा था, पाउज के बारे में कह रहा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन है, कोयला के चूल्हे पर टूटा दूटा होगा, यहाँ पे टूटा नहीं होगा, क्या चढ़ा था, टूटा या दूटा जो भी हो, क्या हो जाएगा फिर, क्या चढ़ा था कोयला के चूल्हे पर, केतली हो जाएगा। केतली हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा कि लेबरा अनार में एकटा जो शीर्षक साहित्यिक विधा के अंतर्गत आवे है। तो पहले मैंने बता दिया था जब शुरू में ही, एकांक ही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि चाय के पाई के दिलान। तो चाय के पाई के दिया था, तो मास्टर साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मंच पर दृश्य बनल है, क्या मंच पर क्या को दृश्य बना था, 3 गो दृश्य बना था। ये पढ़े थे। एक में जो है क्या कर रहा था, बच्चा को गुरुजी पढ़ा रहा था। दूसरा जो दृश्य था वह कौन था, वो जो पढ़े थे हम लोग, दलान पे गया था बच्चा सब वो था। तीसरा दृश्य में क्या पढ़े थे हम लोग, वो जो चाय की दुकान पे गया था। तो इसमें 3 दृश्य बना हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर जिसका नाम है बाबा का आत्मीयता। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन एक है क्या, अशोकक पोथी चयन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अशोक का जो पोथी होगा वो क्या हो जाएगा फिर, ए हो जाएगा। इसमें जो है किससे लिया गया, मैथिली आंख से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बाबा खाली स्थान वृक्ष बड़ पसंद छन। तो बाबा क्या बड़ पसंद था, तो गाछ और वृक्ष बहुत पसंद था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, गाछ वृक्ष बहुत पसंद था बाबा को। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अशोका का रचनाएं। तो क्या होगा देखिएगा, तो वह हो जाएगा बाबा का आत्मीयता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पंडित सब कतेक तरह के चश्मा डॉट डॉट हुनका देखौलन। तो क्या हो जाएगा, लगा को। ठीक है, कई तरह का चश्मा जो है बाबा को लगा करके दिखाया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संधान पत्रिका के संपादक छला। तो क्या हो जाएगा फिर, अशोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा का आत्मीयता का रचयिता के छे। तो पता ही है बाबा का आत्मीयता का जो रचयिता है वह कौन है, तारानंद वियोगी है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, बाबा के बहुते रास खाली स्थान पसंद नहीं चले। तो कौन नहीं पसंद चला, क्या नहीं पसंद था, बात, बहुते रास बात जो है बाबा को पसंद नहीं था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ से गदखंड खत्म कर रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं पदखंड पे। किस पे आ रहे हैं, देखिएगा पदखंड पे। तो पदखंड का जो पहला चैप्टर है वह क्या है, शिवगीत। अगर देखिएगा आप, तो शिवगीत का जो रचयिता था वह कौन था पता है, तो वह था विद्यापति। शिवगीत का रचयिता कौन था, विद्यापति था। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यापति की जन्म स्थान चयन। तो विद्यापति का जो जन्म स्थान है वह क्या है, जन्म स्थान है विस्फी है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए, विद्यापति की रचना चयन। तो विद्यापति का रचना जो है क्या है, शिवगीत ही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, शिवगीत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यापति ख्याति पोलनी। तो ख्याति किसमें पाया था, तो मैथिली पदावली में। किसमें पाया था, देखिएगा तो मैथिली पदावली में पाया था। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। विद्यापति राज पंडित बनला। तो विद्यापति राज पंडित कब बना था, तो ये किसका मतलब किसके दरबार में बना था, तो ये क्या हो जाएगा, शिव सिंह के दरबार में बना था। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अरे क्या हो जाएगा, बेरी बेरी अरे। अब लोग मैंने बोला था क्लास ऑफलाइन क्लास में कि एक बार जो है सारे ढंग से जितना भी गद है, ठीक है, उसको पढ़ लेने के लिए, क्योंकि ये 100% व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। देखिए इस ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है, बेरी बेरी अरे शिव होता है।
तो क्या हो जाएगा फिर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अवध में विद्यापति के दूटा पुस्तक अछि, तो दोनों अवध में विद्यापति इसमें होगा कतेक पुस्तक अच्छी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों पुस्तक है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं अनुकंपा, नहीं खाली स्थान। तो ये पार्वती मैया जो है किससे कर रहा था, भगवान शंकर जी से कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ई डॉट डॉट कैल तू सेवा, नहीं, तो ई क्या हो जाएगा, जानी, क्या हो जाएगा, जानी कैल तू सेवा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विद्यापति के संग तुरिया रहतीन, तो विद्यापति के संग तुरिया के रहतीन, तो दुनू रहतीन, के दोनों देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों में शिव सिंह भी होगा और कृति सिंह भी होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, बी और सी दोनों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, सी, कीर्ति सिंह। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, भावी भरदुतिया विधान है, नहीं, इसको लिखा है काशीकांत मिश्र मधुप ने, नहीं, तो कह रहा है कि काशीकांत मिश्र मधुप का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेल है। इसको साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था वह किस पे मिला था, राधा विरह पे मिला था। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। सुनते साइकिल घंटी पखी अखिया, बिनु तो अखिया, तखिया में क्या हो जाएगा भाई, बिनु, नहीं, भावी भरतुतिया विधान का ये चैप्टर है, इसमें क्या दिया, बिनु के बारे में। साइकिल सुनते, क्वेश्चन क्या था, साइकिल सुनते साइकिल घंटी पखी खाली स्थान अखिया, तो मतलब आंख के बिना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर देखिएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिनु। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कवि चूड़ामणि उपाधि चयन। तो कवि चूड़ामणि उपाधि जो है किसका है, काशीकांत मिश्र मधुप जी का उपाधि है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, भाई भरतुतिया विधान है के रचयिता क्षेत्र, तो इसका जो रचयिता है क्या है, तो काशीकांत मिश्र मधुप है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मधुप उपनाम चयन। तो मधुप उपनाम किसका है, तो ये हो जाएगा देखिएगा, काशीकांत मिश्र मधुप का। किसका है, काशीकांत मिश्र मधुप का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि काशीकांत मिश्र मिश्र मधुपक रचना चयन, तो इसका जो रचना हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, भावी भरतुतिया विधान है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, गजल अठन्नी का रचयिता चैत। तो गजल अठन्नी का रचयिता होगा वो क्या हो जाएगा, काशीकांत मिश्र मधुप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, नीपी झलकौले खाली स्थान दुआरिया, तो वह क्या होता है, घर अंगना होगा, नहीं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया, अगले चैप्टर आते हैं, हाँ आभेल वर्षा। नहीं, इस चैप्टर आते हैं, कहते हैं, हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखित छथि, तो हिंदी में नागार्जुन के नाम से जो लिखता है वो क्या है फिर देखिएगा, क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर देखिएगा, हिंदी में नागार्जुन के नाम से लिखित है, तो क्या हो जाएगा ये फिर, वैद्यनाथ मिश्र क्या हो जाएगा, यात्री हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है, प्रतीक्षा में बीत गेल, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कविता अगर पढ़िएगा पद खंड में, तो कविता में कह रहा है कि प्रतीक्षा में बीत गेल, तो गेल हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा फिर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जन्म भेलन, तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री का जो जन्म हुआ था, क्या हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था।